अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, सियासत में वो मौजज़ात हो रहे हैं, वो चीज़ें हो रही हैं जो आज से पहले हमने देखी नहीं है। मतलब इस कदर डिवीजन हमने आज से पहले नहीं देखी है। और फिर ख़ास तौर पर पर्टिकुलर अगर हम मतलब मिलिट्री की सपोर्ट की बात करें या फिर फौज की सपोर्ट की बात करें, तो वो हमेशा से इदारे के अंदर कम अज़ कम तकसीम हमें कभी नज़र नहीं आई है। हाँ, ये ज़रूर होता रहा है कि इदारे के साथ किसी सियासी गवर्नमेंट का फड्डा हो गया है, जैसे कि नवाज शरीफ साहब का फड्डा हो गया है, जैसे कि मोहतरमा बेनज़ीर का फड्डा हो गया है। कभी उन्होंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी, कभी यहाँ से फिर उन्हें कहा गया कि भाई आप जो है ना वो अपना सामान बांधिए, चलते ही हो जाइए। लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि इदारे के अंदर एक डिवीजन पैदा हुई हो। कभी इस तरह की खबर भी नहीं आई। मतलब ऐसा हो ना कि कभी इस तरह की खबर आई हो, क्योंकि इसे वन यूनिट समझा जाता है और इसे वन यूनिट रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी ही मुख्तलिफ हैं, गैर मामूली हैं। इससे पहले कभी इस तरह की बात हुई नहीं है। इमरान खान की सपोर्ट, अब ये तो वाज़े है, ये जिस तरह की खबरें पहले भी आई कि एक मुखालफत तो डेफिनेटली शायद आप इमरान खान को लेके कहें या इमरान खान की तरफ से इधर कहें, एक वो वाला माहौल तो पैदा हो चुका था। लेकिन अब जो खबर आई है वो बड़ी ही डिफरेंट, मुख्तलिफ और गैर मामूली है। बताया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा इमरान खान के साथ खड़ा हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा अब इमरान खान की सपोर्ट कर रहा है और उसके पीछे कुछ दलीलें हैं, कुछ मिसालें हैं, कुछ वजूहात हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस बारे बात करनी है। नंबर 2, कल रात वो कैंट के अंदर झंडे ले जाने वाला मामला हुआ है, उस बारे बात करनी है। और इमरान रियाज खान की रात एक स्पेस में मुश्ताक मिनहाज से बहस हुई है। ये 3 चीजें आज का मौजू हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो खबर मैं आपको देने वाला हूं, ये मजहर अब्बास ने बड़े ओपनली इस बात को कहा है। मजहर अब्बास बड़े वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं। शायद ये हैड गट्स के उन्होंने टीवी स्क्रीन पे बैठ के इस तरह की बात कर दी, क्योंकि इससे पहले तो हमने इसकी मिसाल देखी नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, बहुत सारी चीजें गैर मामूली हुई हैं। तो मजहर अब्बास ने यह खबर दी है। बहुत सारे लोग ये एतराज करते हैं कि आप दूसरे सहाफ़ी की खबर क्यों देते हैं। मेरी 90% कोशिश होती है कि मैं अपनी खबरें जो मेरे सोर्सेज थे मुझ तक पहुंच रही हैं वो मैं आप तक दूं। लेकिन ये किसी भी जो सहाफत का तालिब इल्म है उसके लिए जरूरी है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज आपको किसी के रेफरेंस से मिलती है तो आप उसका रेफरेंस देके आप जरूर बता सकते हैं। तो जो खबर मैं अब आपको दे रहा हूं, ये मजहर अब्बास ने मालिक के शो में बैठे हुए बात की, जो मैं कोट अनकोट आपको बताने वाला हूं। वो कहते हैं कि इस दफा बहुत कुछ गैर मामूली हो रहा है। वो कहते हैं इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान, यानी कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तो एक फड्डा हो जाना मामूली बात है, इससे पहले भी होता रहा है। लेकिन जो कुछ इस वक्त पिंडी के अंदर हो रहा है, यानी जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो रहा है, वो इस वक्त गैर मामूली है। मजहर अब्बास ने कहा, आप मुझे ये बताइए, और उन्होंने बड़े वाज़ अंदाज में कहा, उन्होंने कहा जी पिंडी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो गैर मामूली है। वो कहते हैं चौधरी परवेज इलाही, अब सुनिए उनकी दलीलें, इसमें सुन लें वो क्यों कह रहे हैं कि पिंडी के अंदर हालात मुख्तलिफ हैं। वो कहते हैं चौधरी परवेज इलाही हाई कोर्ट के जज को चैलेंज करते हैं, मतलब हाई कोर्ट के फैसलों को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि या हाई कोर्ट हुकूमत करेगी या हम हुकूमत कर रहे हैं। मतलब किसने हुकूमत करनी है? आपको क्या लगता है कि ये इट्स कमिंग फ्रॉम चौधरी परवेज इलाही? ऐसा नहीं हो सकता। पहली दलील वो देते हैं। दूसरी दलील वो देते हैं कि शेख रशीद, आपको पता है किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शेख रशीद खुलकर इमरान खान के साथ खड़ा है और वो खुलकर इमरान खान की हमायत कर रहा है। इससे आपको नजर आता है कि एक वाज़िह डिवीजन वहां पे मौजूद है। अगेन दरोग बार गर्दने रावी, ये मजहर अब्बास की खबर है और मजहर अब्बास इसको बयान कर रहे हैं। मैं उनके क्रेडिट के साथ, और इसमें कोई मतलब मसला नहीं होता। अगर आप किसी का क्रेडिट दे के आप उसकी खबर दे रहे हो तो मैं उसको क्रेडिट दे के बता रहा हूं कि ये मजहर अब्बास की खबर है। तीसरा वो कहते हैं कि जनाब वाला तहरीक इंसाफ कब से इतनी मजबूत हो गई? हुकूमत से जाने के बाद। हुकूमत से जाने के बाद कौन सी जमातें मजबूत रहती हैं? तहरीक इंसाफ अगर इस तरह से मजबूत हुई है और तहरीक इंसाफ के सदर यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो अगर इस तरह से पावरलेस होने के बावजूद अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ताकत को जो है ना वो दिखा रहे हैं, तो इससे ये नजर आता है, मतलब पावरलेस प्रेसिडेंट किस तरह से जो है ना, तो इसका मतलब नजर आता है कि वो ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ताकत का इस्तेमाल कहीं और से हो रहा है। तो यह भी एक दलील है कि एक डिवीजन, कुछ लोग, कुछ साथी, कुछ दोस्त, कुछ जर्नैल, उनके कहने का मतलब है कि, और वो आगे जाके खुल के बयान करेंगे, मैं अगली बात भी आपको बताऊं कि वो इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। फिर वो कहते हैं, अगली कहानी वो कहते हैं गवर्नर पंजाब
इतने ताकतवर हो चुके हैं कि हाईकोर्ट के अहकाम को नहीं मान रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे एक सूबेदार और 4 फौजी दे दें, मैं इस वजीर आला को उठा के बाहर फेंक के आपको दिखाऊंगा। तो वो कहते हैं कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा कब से इतने ताकतवर हो चुके हैं, वो कब से इतने ताकतवर होकर बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहां से कुछ मदद है। फिर वो ये बात करते हैं और वो बड़ी वाज़ेह तौर पे कहते हैं, इसका मतलब है वाज़ेह तौर पर तकसीम मौजूद है। कुछ प्लेयर्स इधर हैं पिंडी के, और ये मैं अगेन कोट एंड कोट मदर अब्बास कह रहे हैं, कहते हैं जी कुछ प्लेयर्स इधर हैं तो कुछ प्लेयर्स उधर भी हैं। अगर हुकूमत के साथ यानी कि शहबाज शरीफ के साथ कुछ प्लेयर्स मौजूद हैं और वो हो सकता है वो ज्यादा ताकतवर प्लेयर्स मौजूद हों, तो कुछ प्लेयर्स इस साइड पे भी मौजूद हैं, कुछ प्लेयर्स जो है वो इस साइड पे भी मौजूद हैं। तो लगता यह है कि हुजूर इस बार जो चीजें हैं वो बड़ी गैर मामूली हैं, मामूल के मुताबिक नहीं है। मामूल के मुताबिक पहले होता था कि हाँ एक डिवीजन मौजूद होती थी और एक डिफरेंसेस होते थे, वो गवर्नमेंट और जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान होते थे। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो है वो एक डिवीजन मौजूद है। अच्छा, मदर अब्बास से हटकर मैं देख रहा हूं समी इब्राहिम क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स खेली जा रहे हैं। कल रात मैं उनकी वीडियो देख रहा था, जनरल बाजवा का डायरेक्ट ही नाम ले लिया। मतलब मैंने आज तक इस तरह से नहीं देखा कि वो कह रहे हैं जी जनरल बाजवा आपने इन सबको इकट्ठा किया नवाज शरीफ के बाद, मैं पहली बार देख रहा हूं। वो कहते हैं जी जनरल बाजवा को जवाब देना पड़ेगा इस बारे में। समी इब्राहिम कितने ताकतवर, कब से इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो जनाब पाकिस्तान में बैठे हुए या पाकिस्तान में बैठे हुए आप सहाफत कर रहे हैं और आप जनरल बाजवा को इस तरह से कह रहे हैं। मतलब मुझे ये बड़ी हैरानगी हुई कि समी इब्राहिम जो है वो इस तरह से किस तरह से कह रहे हैं। कासिम खान सूरी जो डिप्टी स्पीकर हैं, जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं, जो इमरान खान के बड़े की प्लेयर है आजकल, वो कासिम खान सूरी समी इब्राहिम की वीडियो लगा रहे हैं अपने ट्विटर के ऊपर। हैरान कुन है, समझ नहीं आ रही है ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो नजर आता है कि कुछ ना कुछ जो है ना वो मामला फिर वहां से भी हैं। अच्छा, एक और बात सुनिए, मैं आपको बता रहा था कि 2 चीजें मुझे आपके साथ और डिस्कस करनी है, और वो ये है कि कल रात एक वीडियो हमने देखी है जिसमें बैरिस्टर मुबशर जो है वो एक फौजी के साथ उनकी बहस हो रही है। अब बिलीव कीजिएगा कि मैंने अपनी सहाफ़ती करियर में भी और सहाफ़त में आने से पहले भी 10 साल हो गया मुझे सहाफ़त करते हुए, और 10 साल से पहले भी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि कोई पाकिस्तानी सिटीज़न इस तरह से किसी फौजी के साथ बहस कर रहा हो और फिर उसको रिकॉर्ड कर रहा हो। पंजाब पुलिस के साथ हम इस तरह के वाक़यात देखते रहे। मामला यह था कि बैरिस्टर मुबशर कह रहे थे कि मुझे झंडा ले जाने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे। अच्छा, वो बात इस कदर बड़ी, खुदा की कसम मैं तो ये कहता हूं कि हम देखते थे कि हम बचपन में देखते थे फौजी गाड़ी गुजरा करती तो हम सलूट किया करते थे उसको। ये क्या हो गया है पिछले 3-4 महीनों में, क्या हो गया है? एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए मैं बड़ी ही जो है ना वो मैं इंसाफ की बात करना चाहूँगा यहाँ पर। इससे पहले भी हमने देखा है कैंट्स के अंदर वाकई इस तरह से सियासी इज्तिमात और ये आपको झंडे ले जाने की इजाज़त नहीं होती है पहले भी। कल रात वाले मामले में कुछ डिफरेंट इसलिए था कि शायद हो सकता है उन्होंने थोड़ा सा करहत का हो, और ऑलरेडी जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनका खून जो है ना वो खौला हुआ है और वो कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और इस वजह से ये ज़रा चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा एस्केलेट कर गई। लेकिन ये बात दुरुस्त है, वो फौजी जो है वो अपनी ड्यूटी ही कर रहा था। बैरिस्टर मुबशर वाले मामले में मेरी बहुत सारी जो क्योंकि जो सपोर्ट है, हो सकता है कि मैं उनको समझूं कि तहरीक इंसाफ ठीक है तो मैं उनकी ठीक बातों पे बहुत सारी चीज़ों पे अप्रिशिएट कर रहा होता हूं। लेकिन देखें हमें थोड़ा सा एहतियात करनी है। अगर आपको किसी मामले पे एतराज़ भी है तो उस मामले को हमने बेहतर तरीके से आप अपना एतराज़ करिए। जो सरहद पे खड़ा फौजी है, जो ड्यूटी पे खड़ा फौजी है, वो तो यकीन करें मादरे वतन की जो है ना वो हिफाजत कर रहा है। वो तो मतलब उसके साथ अब मत उलझिए, मत बहस कीजिए, और अफवाज पाकिस्तान की तौकीर सलामत रहनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यकीन कीजिए ये इससे तो हमारा जो इतना बड़ा इदारा है उसके साथ फिर हम गड़बड़ कर बैठेंगे। ये ना करें, ये बिल्कुल ना करें। आम पोस्ट पे खड़े हुए फौजी के साथ मत बहस कीजिए, आम जो है ना वो नाके पे खड़े कैंट में फौजी के साथ मत बहस कीजिए। इन्हें तो सैल्यूट कीजिए, ये तो इज्जत के काबिल हैं जो बेचारे इतनी सख्त ड्यूटीज़ जो हैं वो कर रहे हैं सरहदों पे खड़े होकर। अगर किसी चीज़ पे, किसी मामले पर आपको एतराज़ है और वो सीनियर हिरार्की से है तो उसका भी करने का एक तरीकाकार होता है। कल वाला मामला बहरहाल ये ठीक नहीं हुआ। और फिर मैं रात आपको बता दूं कि इमरान नियाज खान और मुश्ताक मिनहास एक स्पेस में इकट्ठे हो गए। वो बड़ा एक फड्डा बना हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। रात बड़ी लड़ाई हुई है इस मामले पे।
मुश्ताक मिनहास को एक स्पेस में बुलाया गया, एक होस्ट थी सफीना खान, और उनके ऊपर उन्होंने बाद में इमरान खान ने कहा ये ठीक नहीं हो रहा। हुआ ये है, इमरान खान का मौक़िफ़, इमरान रियाज खान का मौक़िफ़ ये है। अब यहाँ पर भी बड़ा हमें क्लेवरली चीज़ों को देखने की जरूरत है। वो कहते हैं जनाब मैंने सपोर्ट किया एक ख़ास स्पेस को, और उस ट्विटर स्पेस के अंदर हमने तहरीक इंसाफ के लोगों को इकट्ठा किया, यानी कि तहरीक इंसाफ की ऑडियंस को लेकर आए। और इमरान रियाज कहते हैं जी मैंने बड़ा सपोर्ट किया और बंदों को वहाँ पर इकट्ठा किया। अब जब उन स्पेसेस में तहरीक इंसाफ के लोग आ रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, जो स्पेस की होस्ट है वो क्या कर रही है, वो दूसरी साइड के लोगों को बुलाकर अलग सी बातें जो है ना वो उनके जहन में डालने की कोशिश कर रही है। गो कि मुझे लगता है कि इस बात पे ज़रा ज़्यादा बहस हो गई, इसको आराम से भी किया जा सकता था, लेकिन अगर एक इमरान खान का कंसर्न ये है, इमरान रियाज खान का, तो फिर ये वाकई इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजिकली हर तरफ से जो है ना वो गेम ऑन है, और इस वक्त मामला जो है ना फिर हर तरफ से जो है ना वो वार करने की कोशिश की जा रही है। सो आप ऑनलाइन जो भी कहें, जो भी बोलें, जिधर भी देखें, सोचें, इस वक्त आपको पैसिव यूजर बनने की जरूरत नहीं है, एक्टिव यूजर बन के चीजों को देखें। ये इस वक्त जो है ना वो माहौल बना हुआ है। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।